लेट्स सी दिस क्वेश्चन बच्चों। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ कोएंजाइम इज, एक कोएंजाइम क्या होता है। तो कोएंजाइम से पहले हम बात करते हैं बच्चों एंजाइम की। तो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होते हैं बच्चों, एंजाइम्स जो वो दो पार्ट के बने होते हैं। कितने पार्ट के? दो पार्ट के बने होते हैं। वन इज एपोएंजाइम एंड अनदर इज कोफैक्टर। कोफैक्टर, ठीक है। इन दोनों को मिला के आप क्या बोलने लगते हो? इन दोनों को मिला के बच्चों आप बोलते हो होलो एंजाइम। क्या बोलते हो? होलो एंजाइम। ठीक है। अभी जो को फैक्टर है, को फैक्टर आप देखोगे तो को फैक्टर बच्चों तीन तरीके के होते हैं। एक होता है मेटल आयन, दूसरा है को एंजाइम, तीसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, ये जो को फैक्टर है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, जबकि ये जो एपो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन पार्ट होते हैं। ठीक है। अब यदि मेटल आयन के बारे में बात करो तो मेटल आयन होते हैं क्या? इनऑर्गेनिक, जबकि ये जो कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं ये होते हैं ऑर्गेनिक। तो फिर डिफरेंस क्या है? जो कोएंजाइम होते हैं बच्चों ये एपोएंजाइम से लूज या ट्रांजिएंट वे में अटैच होते हैं, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप फर्मली अटैच होते हैं। ठीक है। मेटल आयन क्या है? इनऑर्गेनिक होते हैं और ये दोनों ऑर्गेनिक होते हैं। कोएंजाइम जो है एपोएंजाइम से लूजली या ट्रांजिएंट वे में अटैच होते हैं, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप एपोएंजाइम से फर्म वे में टाइटली अटैच होते हैं। तो आप कोएंजाइम क्या हो गया तो आपको समझ में आ गया। कोएंजाइम जो है ऑर्गेनिक पार्ट है, बिल्कुल सही है। नॉन प्रोटीन पार्ट है, बिल्कुल सही है ना। एसेंशियल है फॉर एंजाइम एक्टिविटी, बिल्कुल सही है, ये भी सही है ना। तो अभी तक तो हमें ए ठीक लग रहा है। बी में देखते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यहाँ इनऑर्गेनिक कर दिया है तो रॉन्ग। दैट इज एसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी, वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर दे रखा है सेम एंजाइम फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यू। एक ही तरह का एंजाइम जो अलग अलग ऑर्गन या टिश्यू में प्रेजेंट हो तो उसको हम कोएंजाइम बोल देते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोलेजेस है, यदि वो एक ऑर्गन में प्रेजेंट है तो उसको हाइड्रोलेज 1 बोल देंगे, हाइड्रोलेज बोल देंगे, और दूसरे ऑर्गन में प्रेजेंट है तो उसको डिहाइड्रोजिनेज बोल देंगे और कोई नाम रख देंगे। ऐसा थोड़ी होता है बच्चों, एंजाइम का नाम तो सेम ही रहता है ना। उसको ऐसा नहीं है कि उन दोनों एंजाइम को हम कोएंजाइम बोल देंगे, हाइड्रोलेजेस हाइड्रोलेजेस ही रहेगा। तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर दे रखा है वन दैट शेयर्स फंक्शन ऑफ अनदर एंजाइम। ऐसा जो दूसरे एंजाइम की प्रॉपर्टीज को शेयर करे, क्या उसको आप कोएंजाइम बोलोगे? नहीं, तो भी आप कोएंजाइम नहीं बोलोगे। तो कोएंजाइम की तीनों कंडीशन कौन फुलफिल कर रहा है बच्चों? ऑप्शन ए फुलफिल कर रहा है। ऑप्शन ए हमें बता रहा है कि कोएंजाइम ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीनेशियस ग्रुप होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी जरूरी होते हैं और एंजाइम से अटैच होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन द करेक्ट आंसर।